हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो टुमारो इज़ द एग्ज़ाम ऑफ द IBPS क्लर्क एंड आई हैव क्रिएटेड सम डूज एंड डोंट्स जो हमें करने चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, सॉरी। ठीक है, तो कुछ मैंने IBPS क्लर्क के 2024 के मैंने कुछ डूज़ एंड डोंट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और प्लस में मैं इसका जो पिक है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट। सो फर्स्ट पहले हम बात करते हैं कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, हमारे को क्या क्या करना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे बी पेशेंस। अपने अंदर ना पेशेंस रखो थोड़ा बहुत, क्योंकि हम ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं एग्ज़ामिनेशन को लेके कि क्लर्क का एग्ज़ाम है तो हमें तो सब आता है, हमें 90+ स्कोर करना है, ये करना है, वो करना। वो सब हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले हमें ये सोचना है कि थोड़ा हमें अपने माइंड को थोड़ा काम रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है हमें अपने अंदर, तब जाके हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ लाइक यूज़ योर ओन स्ट्रैटेजी। इस टाइम पे आप लोग देखोगे बहुत सारे चैनल्स पे स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, ये वो डला हुआ है। और ऑल्दो ये भी वही है, बट ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस चीज़ को फॉलो करो। मैं बहुत जनरल बात करूँगी जो बहुत जनरली है, ठीक है। तो यूज़ ऑन स्ट्रैटेजी, लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। लास्ट डे मिनट स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, ऐसे कुछ करके। तो उनको मत देखो, जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है, जो मॉक में आपने परफॉर्म करा था, जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा था, उसको ही एप्लीकेबल करना है हमें एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद में आता है कि पहले हमें IBPS क्लर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वही करो, क्योंकि RRB क्लर्क एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, क्योंकि टाइम नहीं होता, मैक्स टू मैक्स हमें अटेम्प्ट करना होता है, तो हम जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं वही हम अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन IBPS क्लर्क में ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना और क्वेश्चंस को वही ट्राई करना जो आपको लगता है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो मॉक के टाइम पे। उसी हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कि आपका कौन सा सेक्शन इजी है, लाइक कौन से सेक्शन में कौन सा टॉपिक आपका इजी है, उसको पहले अटेम्प्ट करना। फिर जो बाकी बचेगा टाइम, उसके अंदर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या फिर जो आपको कोई टॉपिक्स नहीं आते हैं उन्हें ट्राई करना। उसके बाद में डूज में आता है हमारा यू हैव डन योर सो मच प्रैक्टिस, ठीक है। हम लोग ना इस टाइम पे ये देखेंगे कि बहुत मिनट पे ना, लास्ट मिनट पे बहुत बच्चे ऐसे शेयर करेंगे कि इसको कर लो, या फिर PDFs अपलोड हो रही होंगी टेलीग्राम चैनल पे कि 300 क्वेश्चंस की IBPS क्लर्क के अर्थमेटिक के क्वेश्चन से ही आएंगे, वो आएंगे। कुछ नहीं आएगा, आपने जो पढ़ रखा है बस वही आएगा, और उसी पे अपना कॉन्फिडेंट रखो कि आपने सफिशिएंट पढ़ रखा है और आप उसी के हिसाब से एग्ज़ाम देकर आओगे। उसके बाद में आता है फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि 90+ स्कोर करने के चक्कर में या 90+ अटैम्प्ट करने के चक्कर में सिर्फ 1 महीने के लिए सेटिस्फेक्शन में ये रखना 15 दिन के लिए कि हमने 90+ स्कोर का अटैम्प्ट करा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो मार्क्स बनेंगे, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी परसेंटाइल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप एक्यूरेसी पे फोकस करना, भले ही आप 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, अच्छा 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना। एक्यूरेसी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे डोंट्स, जो हमें नहीं करने हैं। मतलब पहला पॉइंट यही है कि डोंट टेक द क्वेश्चंस ऑन योर ईगो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस को ना बहुत अपनी ईगो पे ले जाते हैं, एंड दे वर लाइक कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखो, उस मोमेंट पे हो जाता है कि हम पैनिक हो जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और तो मैं अभी तक बताऊँ, मेरे मैक्स टू मैक्स जो अटैम्प्ट हो रहे थे IBPS क्लर्क के मॉक में, 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो रहे थे, ठीक है। मैं अटैम्प्ट की बात कर रही हूँ, स्कोर तो खैर उसके 72 के आसपास आ रहा था। तो ठीक है, मैंने अब जितना पढ़ा है मैं उसी के हिसाब से चलूँगी। मैं आई एम नॉट दैट पर्सन जो बहुत 85 या 90 अटैम्प्ट कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट उसके बाद में आता है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है, जो आता है, अगर उस मोमेंट पे आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन पे अटके मत रहना। उसके बाद में आता है डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट। जो मैंने कहा कि एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के चक्कर में ना
आप लोग एक्यूरेसी मत ख़राब करना, ठीक है। उसके बाद में आता है अनलिमिटेड। वही बात है कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन आता है, जितना क्वेश्चन आता है उतना ही अटैम्प्ट करना। देखो अगर आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और आपकी एक्यूरेसी 100% रही, तो देखो आपके 100 में से 70 तो आएंगे ही ना। कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। तो यही था लास्ट मिनट टिप्स थी जो थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, डूज एंड डोंट्स। और ये भी मैं फॉलो करूँगी। अब मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही क्योंकि शाम के टाइम पे ये वीडियो अपलोड होगी, और अब मैं कुछ भी नहीं पढ़ूँगी। आई एम जस्ट बी काम एंड लाइक कूल। अब जो होगा कल एग्ज़ाम में होगा। मेरा कल मॉर्निंग में सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, और थोड़ा दूर ही है, मतलब थोड़ा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है सेंटर। तो शाम को आके रिव्यू करते हैं कि कैसा रहा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस डूज एंड डोंट्स की मैं आप लोगों को पिक शेयर कर दूँगी। बाय।